नेता अपने बेटे को सबसे पहले अग्निपथ के जरिए भेजें। नेता अपने बेटे को सबसे पहले अग्निपथ के जरिए भेजें। अग्निपथ का ये तांडव है। उठो जवानों आगे आओ, अब न करो कोई शंका से अग्निपथ के नाम पे पूरे देश में कहीं ना कहीं तांडव हो रहा है। आखिर इसकी पूर्णतः जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को लेनी चाहिए। आज पूरे देश में जिस तरह से आपने देखा होगा, बिहार में जिस तरह से छात्रों का उग्र प्रदर्शन हो रहा है, मैं कहता हूं भारत युवाओं का देश है। युवाओं को यह जानने की जरूरत है, कहीं ना कहीं जो सरकार इस देश के युवाओं को कहीं ना कहीं एक ऐसे पायदान पे लाके खड़ा करना चाहती है। वो देश में अभिव्यक्ति की आजादी है, प्रोटेस्ट करना, अगर कोई भी कानून आए, लेकिन क्या उस कानून के जरिए आप एक छात्रों के जरिए जो युवा इस देश में 2 साल से नौकरियों के लिए कहीं ना कहीं वैकेंसियों का इंतजार कर रहे थे, आज क्या 4 साल की एक ऐसी कोई उसकी समय सीमा होनी चाहिए? 17.5 साल का एक युवक अगर 22 साल 4 साल नौकरी करता है तो क्या सियाना में वो कैसे अपने बच्चों को और अपने जीवन यापन कैसे कर सकता है? ये कहीं समझना होगा। आज जिस तरह से पूरे बिहार में अग्नि तांडव किया जा रहा है और पूरे देश में जिस तरह से अग्निपथ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे युवा जो हैं, मैं इनसे कहना चाहूंगी कि आपको अभी शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की जरूरत है। अगर आप कहते हैं कि आप नौकरियां देते हैं, तो क्या यूपीएससी में इसी सरकार ने लेटरल एंट्री लाने का काम किया? मैं कहता हूं अग्निपथ के जरिए, यहां कोई मूवी का वो नहीं चल रहा है, शो चल रहा है कि आजादी का अमृत काल मनाइए या आजादी का अमृत महोत्सव मनाइए। मैं कहता हूं देश की जनता को, देश के युवाओं को नौकरी चाहिए। 4 साल की कोई नौकरी नहीं है। बेरोजगारी का पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था, शायद आप भी खबरों देखते होंगे, पूरे देश में बेरोजगारी का हाहाकार मचा था। सरकार उस हाहाकार को खत्म करने के लिए एक अग्निपथ का, अग्निवीर का, ये कहीं ना कहीं सरकार मार्केटिंग के जरिए और शब्दावली के जरिए, मैं कहता हूं आप सीएमआई की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए। सीएमआई की रिपोर्ट में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा प्रत्येक राज्यों में बेरोजगारी दर है। आज युवा नौकरी खोजने पे क्यों 60 लाख से ज्यादा पद खाली हैं इस देश में, लेकिन सरकार 10 लाख 1.5 साल में पदों को भरने का काम करेगी। आखिर जल सेना, थल सेना, वायुसेना, जो लोग सेना में जाने के लिए इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, युवा इतनी मशक्कत करते हैं, क्या वो सरकार सही में इस देश के युवाओं के लिए वो खड़ी होना चाहती है? उठो जवानों आगे आओ, अब न करो कोई शंका। समझ नहीं है आपको? समझ है? ये वही लोग हैं, मैं कहता हूं प्रधान, ये शायद उनको समझ आ जाता होगा जो लोग सबसे ज्यादा मोदी के भक्ति में लीन होते हैं। आखिर यही सरकार कहती थी किसानों को समझ नहीं आ रहा है किसान बिल, यही सरकार कहती थी छात्रों के लिए कह रही है, यही सरकार युवाओं के लिए कह रही है कि इनको ये नहीं समझ आ रहा है। सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार इस देश को किस हाल में चलाए। सरकार को ये समझ में नहीं, सरकार के पास केवल एक ही एजेंडे थे, हिंदू और मुस्लिम के नाम पे। मैं कहता हूं ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो कहीं ना कहीं आज पूरे देश से बाहर अपने देश चली जा चुकी हैं। आप ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करिए, आप आईटी सेक्टर की बात करिए, आप टेलीकॉम सेक्टर की बात करिए, आप एफएमसीजी सेक्टर की बात करिए, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की बात करिए, आप बैंकिंग सेक्टर की बात करिए, सारे जो मार्केट हैं कोलैप्स हो चुके हैं। क्या वाकई में ये सरकार जो कहती थी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, क्या इस सरकार ने उन सबके साथ एक साथ खड़े होने का काम किया? भारत हमारा है, ये जो संपत्तियां हैं, सड़कें हैं, बसें हैं, ट्रेनें हैं, ये हमारी ही मेहनत की कमाई से, हमारे ही टैक्सों के पैसों से ये सड़कों पे चलती हैं और ट्रेन चलती है। कहीं ना कहीं आज यात्री कितने परेशान हैं, ये समझने की जरूरत है। क्योंकि आग लगा देना ये वो नहीं है, इसका समाधान नहीं है। आग लगा देना कहीं ना कहीं ये एक उग्र प्रदर्शन करना होता है, उग्र होने की यही जरूरत है। ये कहता हूं प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से करिए। सरकार का विरोध करना लाजमी है, सरकार का विरोध हम हमेशा करके आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार इस देश के न युवाओं के लिए, न देश के किसानों के लिए, न देश के महिलाओं के लिए, न देश के छात्रों के लिए। और अग्निपथ 3 घंटे का था और अब इस मूवी को 4 घंटे लाया गया हूं। मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि अग्निपथ जैसी योजना को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए, वरना पूरे देश में युवा सड़कों पे उतरने का काम करेगा। क्योंकि आज कहीं ना कहीं रोजगार न देने के एक ऐसा जुमला दिया गया है देश की जनता को, देश के युवाओं को। मैं कहता हूं योग्यता के अनुसार अगर नौकरियां होती तो सरकार एक स्टेबिलिटी जॉब देने की बात करती ना। जो लोग जाएंगे, सेलेक्ट हो गए इस अग्निपथ की योजना के जरिए, जो सीमा पे रहेंगे, उनको तो सबसे ज्यादा डर लगा होगा 4 साल के बाद हमारी नौकरी खत्म हो जाएगी, हम बेरोजगार हो जाएंगे, हम फिर सड़कों पे आके खड़े हो जाएंगे। तो ये रोजगार नहीं दिया गया, ये कहीं ना कहीं एक ठेका पट्टा और ये जरिए केवल देश के युवाओं को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव है
और भारतीय जनता पार्टी उसमें दोबारा सत्ता में आना चाहती है। कहीं ना कहीं इसलिए ये 1.5 साल का कार्यकाल रखा गया है। ये समझने की जरूरत है कि 24 का चुनाव बेरोजगारी के मुद्दे पे कहीं ना कहीं सरकार न लड़ पाए ये सरकार, लेकिन अब देश का युवा सरकार से जो सरकार को सवाल पूछेगा और सरकार को झुकाने का काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी अगर अग्निपथ जैसे ये 4 साल का प्रावधान न लाती, आखिर फौजियों के लिए 4 साल का जो इन्होंने प्रावधान लाया, क्या इससे वो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाएगा? आज 8 साल हो चुके हैं, 16 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाती है। था भारत 138 करोड़ जनता की आबादी का देश है, जिसमें भारत सबसे बड़ा युवाओं का देश है, विश्व में सबसे बड़ा युवाओं का देश है। आज वो युवा कहीं ना कहीं जो सरकार कहती थी युवा पकौड़े तले, क्या सरकार उनको पकौड़े तलने पे लाके चलना चाहती है? यही सरकार का स्लोगन था पोडियम के जरिए कि कहीं ना कहीं बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन बेरोजगारी के जरिए इस सरकार ने कहीं ना कहीं इस देश की युवाओं के साथ छलावा किया है। इसको तत्काल प्रभाव से वापस लिए, वरना देश का युवा सड़कों पे उतरने का काम करेगा और इस सरकार के खिलाफ पूरी मुखरता से आवाज बुलंद करने का काम करेगा। अग्निपथ का ये तांडव है, क्योंकि ये सरकार कहीं ना कहीं इस देश में तांडव कराना चाहती है। जो अग्निपथ है इसको तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए और देश के युवाओं को एक अस्थिर नौकरी देने के लिए ये सरकार मुखर होके और देश के युवाओं के साथ खड़ी। ये नौकरी नहीं है, ये कहीं ना कहीं केवल एक लॉलीपॉप है। लॉलीपॉप के जरिए इस युवाओं को, जैसा होता नहीं, पहले पापा जी होते थे, बच्चा रोने लगता था एक टॉफी दे दी जाती थी, वही ये सरकार देश के युवाओं को लॉलीपॉप देना चाहती है। क्योंकि आने वाला 2024 का चुनाव है और 1.5 साल चुनाव के भी कार्यकाल बचे हुए हैं। बस उसको कि आने वाला जो सरकार जो चुनाव हो वो कहीं ना कहीं देश का युवा बेरोजगारी की तरफ पूरी तरह खड़ा ना हो जाए और ये सरकार की कुर्सी गिर जाए। वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए, मैं कानून अगर अच्छे होते तो मैं समर्थन करता। आखिर अभिव्यक्ति की आजादी है प्रोटेस्ट करना, क्या सरकार कानून अच्छे लाई? सरकार को आप बताइए, जो सरकार कहती थी युवाओं के लिए होगा, युवाओं के भविष्य के लिए होगा, क्या इस सरकार ने देश के युवाओं के साथ खड़ा होने का काम किया? इस नेता अपने बेटे को सबसे पहले अग्निपथ के जरिए भेजें, क्योंकि अगर वो अपने बच्चों को भेजेंगे, अपने बच्चों को पहले दिखाएं। आप बताइए, देश के गरीब का बच्चा खेती करेगा, देश के गरीब का भी सड़क पे भूखा मरेगा, और देश के गरीब का ही बच्चा जमान में और 4 साल के लिए आप उसको वो कार्यकाल के लिए ले जाएंगे? मैं कहता हूं ये सरकार निरस्त करे, और नहीं तो पूरे देश का युवा शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की जरूरत है। क्योंकि ये भारत हमारी संपत्ति है, रेलवे हमारी संपत्ति है, ये कोई सरकार ने अपनी जेब से नहीं बनाई है। इसलिए हमें जरूरत है और अपने हक के लिए हम लड़ेंगे और जीतेंगे।